एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान का हम जो अति संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं यूपीटीपीएससी पीईटी 2021 के लिए, उसका जो पार्ट 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट अति संभावित प्रश्नों को। तो यह हमारा सीरीज अति संभावित प्रश्नों की तीसरी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और राज्यसभा से जुड़े प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और राज्यसभा में होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बात हो रही है, तो आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों से जुड़े इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है और 280 सदस्य होते हैं जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद 275 सदस्य, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। 250 सदस्य, सी वाला आपका बिल्कुल सही है। यानी कि जो राज्यसभा आपकी होती है उसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्य जिनमें से 238 सदस्य आपके जो है निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। टोटल स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की 250 मैक्सिमम, तथा इसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की मैंने बात की, मैक्सिमम जो संख्या होती है राज्यसभा की वो हो सकती है 250। लेकिन अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, तथा इसमें से 200 आपके जो 33 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किस प्रकार। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे जो है अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन होता है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तथा ये जो है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इससे जुड़ा आर्टिकल कौन सा है हमारे संविधान में, तो राज्यसभा के गठन से जुड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 80। इसे भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 80 का संबंध है आपका राज्यसभा से। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, वे किस आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, तो 12 सदस्यों को क्या क्या मन में खासियत होनी चाहिए भी जान लीजिए आप। तो जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वे सदस्य योग्य होने चाहिए साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, इन सभी क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ही नामित करता है, मनोनीत करता है हमारा राष्ट्रपति। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो राज्यसभा है हमारा एक अस्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है मैक्सिमम 6 वर्ष का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, आपको बताना है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कुछ सदस्य होते इसे विघटित नहीं किया जा सकता। आप याद देखिएगा, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को जो है विघटित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका क्या सही है, तो ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है। तो तथा इसका कार्यकाल मैंने आपको बताया था कितना होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है यह मैंने आपको बताया था होता है 6 वर्ष का। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो अभी अभी हमने देखा कि राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता। आप ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा है यह एक अस्थायी सदन है तथा इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन जो आपका है और डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्यसभा द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होता है टोटल 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो इसे आप याद रखिएगा,
तथा इनका मनोनीत जो होते हैं ये 12 व्यक्ति किस आधार पर होते हैं, तो वे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं उन्हीं को जो है मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में। तो ऑप्शन जो आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, यानी कि हमारे संविधान की जो 12 अनुसूचियां उसमें से जो चौथे नंबर की अनुसूची है इसका संबंध किससे है, सिंपली आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे संविधान की जो चौथी अनुसूची यह संबंधित है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। जो चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित किया जाता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित कथनों में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है। तो दिए गए 4 कथनों में से आपको बताना है इसमें से राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि यह कथन बिल्कुल से अपने अभी अगले स्लाइड पिछले स्लाइड में देखा था कि जो राज्यसभा होती है वह एक अस्थायी सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया। इसके बाद इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह बिल्कुल गलत है, हमने पढ़ा था इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में हमने क्या देखा था, तो इसके जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो होते हैं, इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपका पहला कथन और तीसरा कथन अभी तक सही है। उसके बाद चौथा कथन क्या कह रहा है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यानी कि यह कथन भी गलत है। मैक्सिमम जो मिनिमम एज लिमिट है इसमें 30 वर्ष रखी गई, यानी कि इसमें से 2 कथन आपके सही हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य वे प्रत्येक 2 वर्ष में जो है रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि तीसरा कथन आपका सही है और आपका पहला कथन यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके, सॉरी यहाँ पे पहला और तीसरा, हाँ पहला और तीसरा ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम चौथे कथन की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट है राज्यसभा के सदस्यों के 30 वर्ष और 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा राज्यसभा का जो सदस्य होता मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं हमारे, वे जो हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है 30 वर्ष, यानी कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास जो मिनिमम एज लिमिट है आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष की, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं लोकसभा के लिए क्या क्राइटेरिया एज लिमिट का, तो लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है और कई बार एग्जाम में यह पूछा भी जाता है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या क्या है, यानी कि मैक्सिमम जो राज्यसभा की सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था 250 मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है, जिनमें से आपके 238 सदस्य जो होते हैं वे क्या किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। और इसमें से 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में जो निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की 250, जिनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तथा वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में सदस्य संख्या है लोकसभा और राज्यसभा के 245, जिनमें से 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट जो अति संभावित प्रश्न बन सकते थे आपके पीईटी के एग्जाम के लिए राज्यसभा से रिलेटेड, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है तथा इसका जो अगला पार्ट होगा अति संभावित प्रश्नों का मतलब संविधान के, उसमें हम संसद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।